जब हम छोटे थे ना तो हमारे घरों में इस तरह की चीज़ें हुआ करती थी कि जैसे तवा रखा है तो उसके ऊपर ऐसे यूं करके फ्लेम से इस तरह से बना हुआ होता था, अचानक से बनता था, यूं फ्लेम ऐसे राइज होती थी। तो ख़ानदान वाले कहते थे कि तवा मुस्कुरा रहा है, चीनी डालो, इसका मतलब होता था खुशखबरी आएगी, मिथ्स एंड ऑल। तो वो कहते थे कि भाई इस पे चीनी डालो और कोई खुशखबरी आने वाली है वगैरह वगैरह। तो कल हमने लिटरली यही हमारे अल्फाज थे जब हमने एपिसोड के एंड में रानी को मुस्कुराते हुए देखा, है ना। सुनने में हैरत हो रही है ना, रानी वॉज स्माइलिंग। यार मैं इस बंदी को, एक्ट्रेस को ब्लेम नहीं दे रही, ठीक है, क्योंकि मैंने एक दफ़ा एक सीन देखा था एंड शी वॉज डूइंग वेरी वेल, मतलब एक्टिंग अच्छी थी उनकी। लेकिन ना बस मैं क्या बोलूँ, जब से मैं ये ड्रामा देख रही हूँ ना, मैं यही चीज़ देख रही हूँ कि ये बंदी, इसके मुंह पे सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन रहता है, रानी की बात कर रही हूँ, वंस अगेन आई एम सेइंग दिस, रानी की बात कर रही हूँ। हिना आफरीदी इज़ वेरी माशाल्लाह वेरी प्रिटी, बट हर कैरेक्टर इज़ वेरी प्रोवोकिंग। दिल चाहता है बस देखो पंच। तो हम लोग ये कल देख रहे थे कि वो फाइनली स्माइल कर रही थी, क्योंकि हमने जब से देखा है ना उस बंदी को, उसके बस ये एक्सप्रेशंस होते हैं कि जावियर तारीफ कर रहा है, रानी शाबाश, रानी तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, व्हाट इज रॉन्ग विद यू, कैंट यू स्माइल, क्या मुस्कुराने पर टैक्स लग गया है, आखिर हुआ क्या है, बताओ मुझे, जवाब दो। और सेकंड फिर आते हैं उनके फादर, जिनका रोल जो है ना, अल्लाह माफ़ करे, इससे बेहतर जो रोल है वो राजदान का है शेर में। वो कमरे में आते हैं नौकरों की तरह सर झुका के खड़े हो जाते हैं, उसके बाद वो आके बेटा ऐसा तो नहीं करते ना बेटा, यूँ करेंगे। उसके बाद वो जाते हुए कहेंगे मेरे बेटे ने सोचा तो ठीक है सोचा होगा, उसके बाद वो चले जाते हैं। एक तो पहले कोई इनको समझाओ शेर में भी कि खुदा के लिए प्लीज़ डोंट गेट ऑफेंडेड बट स्टॉप। सलमान खान से और शाहरुख खान से भी हटके एक बहुत बड़ी दुनिया है और बहुत खूबसूरत दुनिया है, ठीक है। आप शायद बेहतर ही होंगे, तो लिहाजा आप कॉपी करना छोड़ दीजिए। और ये जब यहाँ तक कि आप इतना कॉपी कर रहे हैं कि आप ड्रेसिंग सेंस तक कॉपी कर रहे हैं और इतना अल्लाह माफ़ करे बुरा लग रहा है। मैं ना सलमान खान की फ़ैन नहीं हूँ, इस बात पे आप लोगों को मुझे बातें सुनानी है तो सुना लीजिएगा, आई डोंट केयर, बट आई डोंट लाइक दिस पर्सन वन बिट। एंड उसी की तरह ड्रेसिंग करने के लिए एटलीस्ट बिल्ड तो बंदा थोड़ी सी मेंटेन कर ले, नहीं कर सकते तो कम से कम कपड़े ढंग के पहन लो। इतनी स्किनी, अल्लाह माफ़ करे, इतनी नाजुक सी जान पे चिपकी हुई शनील की कमीज नहीं देखा जा रहा। अच्छा वैसे इन सब बातों से हटके मुझे सब बताना कमेंट्स में कि कल ताज बीबी की जिल्लत किस किस को देखकर मज़ा आया। मुझे तो ठंडक मिल गया, हाँ, बड़ा मज़ा आया। वो बाकायदा बंदी अपने आप को पीट पीट के रो रही है और उसके बाद आते हैं फजर की माँ की तरफ। यार मुझे पता है कि इस बात पे हैरत होती है, मुझे इस बात पे हैरत होती है कि ये वो लोग हैं जो जब हम छोटे थे ये तब से ये लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, ये शायद हमसे पहले ही से थे, और ये एक दूसरे के कैरेक्टर्स को, एक दूसरे की एक्टिंग को जज करने बैठ जाते हैं, लेकिन खुद इनके अंदर बिल्कुल भी एक्टिंग सेंस नहीं है। फजर को जब निकाला गया और जब जितना पूरा सीन था उससे लेकर आज तक की, कल तक की एपिसोड में सारा वक्त यही हुआ, जैसे ही कैमरामैन ने जूम इन किया फिर जूम इन किया, बार बार ये भाई ये क्यों कर रही हो, या तो ये किए ही रहो ताकि हर बार ये ना दिखाना पड़े। उलझन हो रही है मुझे, पता नहीं क्या एक्टिंग है ये। ऊपर से क्या बेटी को घर से निकाला है, बजाय बेटी का गम मने है मेरी नसीब में, ये मानूसियत नहीं है, मेरी किस्मत में ये वो, मेरा दिल टूट गया। या तो तुम खुद को रो लो या अपनी बेटी को रो लो, अजीब पता नहीं क्या। और वो भी इतने आला उनके शौहर, क्या चुन के ज़बरदस्त ख़ानदान में शादी की तुम लोगों ने, ज़बरदस्त किस्म का ख़ानदान, कि जब बेटी जिस वक्त भाग के फहद के साथ चली गई थी उस वक्त चुपके से वापस भी आ गई, बात वहीं दब भी सकती थी, हैं। कुछ इल्ज़ाम लगा देते कि किडनैप कर लिया था, कुछ नहीं,
उस वक्त क्या हो रहा था, मैं खिड़कियाँ नहीं खोलता, ये मुझे गालियाँ देती हैं, लोग मुझे गालियाँ देते हुए जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है मेरी तरफ देख के मुझ पे बातें कस रहे हैं। और अब क्या हुआ, अब सिर्फ बेटी ने सिर्फ इतना मना किया कि मैं किसी की जान नहीं ले सकती, मतलब वो मना भी नहीं किया, वो डर गई थी ऑब्वियसली। और उसने ऑप्शन दिया था कोई, ये कह रहा साफ मना कर देती, इसने बंदे ने कोई ऑप्शन दिया था नहीं, ये इसको झंझोड़ के कह रहा था कि देखो सोच के मेरी बात पे गौर करना। उसने मना किया, फिर उसने कहा मेरी बात पे गौर करना, फिर आखिरकार उसको झूठ बोलना पड़ा। और जब उसने झूठ बोला तो उसके बाद इस बंदे ने क्या किया कि हाँ ये तो है, ये झूठी, मतलब अगर कोई और झूठ बोला होता तो ये इसके साथ भी हाथ पकड़ के रुखसत कर देते कि ले जाओ उसको यहाँ से। झिंगरों की आवाज आ रही है बैकग्राउंड में, मतलब व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। और ऊपर से फिर क्या, सबको बुला बुला के, उस वक्त तो गालियां सबकी बुरी लग रही थी, जो नहीं भी दे रहे थे उनकी बातें भी गालियां लग रही थी। अब बाकायदा बुला बुला के, आओ मेरे खानदान वालों, आओ मेरी बरादरी वालों, आओ बैठ के तफसील से बारियां लगाओ गालियां देने की। एक एक को बता रहे हैं, मेरी बेटी एक के चक्कर में भाग गई थी, दूसरे के चक्कर में उसने ये किया। कसम से दिल चाह रहा है कि ना शाबाशी दूँ उस बंदे को मैं, क्या कैरेक्टर है। अच्छा आप लोगों ने नोट किया कितनी ज़्यादा कॉपी सिमिलर चीज़ें चल रही हैं। मैंने कहा था पहले, मैंने एक बात की थी कि जैसे मैं ऑथर्स वगैरह हायर करती हूँ तो उसमें चीज़ें होती हैं कि हमें ट्रूप्स दे दिए जाते हैं कि फ़लाँ वेबसाइट पे ये ट्रूप बहुत चल रहा है, ये जॉनरा बहुत चल रहा है, तो आप इसी से रिलेटेड कुछ लाएं। तो उसमें हमें ये दिया जाता है कि चलो सही है एक जैसे होते हैं, लेकिन इतनी सिमिलैरिटी नहीं होती भाई, इतनी सिमिलैरिटी नहीं होती। क्या हो गया है, खुदा का खौफ करो। उसने उधर ये बात की जावियर ने कि मुझे लगता है मेरे बाबा को पता था कि ये लोग मुझे मारने की कोशिश करेंगे, तो इधर शेर ने भी यही वाली बात की, सेम डे सेम एपिसोड। वाओ क्या कोइंसिडेंस चल रहा है भाई, जबरदस्त। इतना थोड़ी कॉपी करते हैं यार, थोड़ा तो चेंज करो। और ऊपर से क्या, एक और चीज़, ये दोनों में जो मेन लीड जो प्रोटैगनिस्ट है, दोनों में ऐठी नहीं है बहुत बुरी तरह, बिला वजह में हीरो को पनिश कर रही है जिसकी कोई गलती भी नहीं है। और मुझे समझ में नहीं आती हम के राइटर्स को हो क्या जाता है भाई, खुद ही लिख के अपना लिखा हुआ भूल जाते हैं, इनको ये याद ही नहीं रहता। जब रानी जब होश में आई हॉस्पिटल में, उसके बाद जब वो घर पे मिली उससे पहली बार, तो उसने डायरेक्ट उससे ये कहा कि मुझे आज़ाद कर दो, ठीक है। अब मुस्तकिल जावियर को लोग ये बातें सुनाए जा रहे हैं रानी को मिला के, वो ये कही जा रही है रानी भी कि तुम तो मुझे छोड़ना चाहते थे। उसके घर वाले कह रहे हैं क्यों, तुम तो रानी को छोड़ना चाहते थे। लेकिन उसके मुंह से, बंदे के मुंह से कोई नहीं निकलवा रहा कि भाई मैंने कब कहा था, तुमने कहा था मुझसे कि मुझे छोड़ दो, मुझे आज़ाद कर दो। नहीं, उस बंदी के मुंह में और कोई बात है ही नहीं। वो सुबह उठती है, आँख खुलती है, उसके मुंह पे से चादर हटा के मुझे आज़ादी चाहिए, मुझे तलाक चाहिए। बेटा क्या खाओगी, मुझे तलाक खानी है। क्या पियोगी, तलाक पीनी है। उसके मुंह पे और कुछ है ही नहीं, जैसे कोई मजाक है ये वर्ड, इतना मजाक बना लिया इसका। और इनका वो जो है क्या नाम है, बचपन की मोहब्बत इनकी राजा, वो भी इन्हीं की तरह लीचड़ चिपकू, उनके मुंह से भी सिर्फ 4 अल्फाज निकलते रहते हैं, मेरी रानी कहाँ है, मेरी रानी कहाँ है, मेरी रानी कहाँ है। हॉस्पिटल पे जाके पूछ रहा है मेरी रानी कहाँ है, वो कहेगा अबे भाई तेरे घर पे होगी, मुझे क्या पता। मतलब सोचने वाली बात है, किस किस्म के लीचड़ लोग दिखाएंगे। और अच्छा चलो, रानी की तो नेचर ही ऐसी थी, उसने बहन के साथ भी यही किया कि जब उसका ऑपरेशन हुआ था उसको मुंह पकड़ के झिंझोड़ दिया जाहिल औरत ने कि बोलो तुम बोलती क्यों नहीं हो। वो तो थी ही ऐसी। फजर साहिबा तो पढ़ी लिखी हैं, उनको तो पता है कि उनका जो पेशेंट है वो अभी कितने शदीद मेंटल ट्रॉमा से गुजर गया, उसके बावजूद बंदे को ट्रॉमा दे रही हैं। वाओ, इतनी अक्खड़ मिजाज लड़कियां ना दिखाया करो ड्रामों में, पता है लोगों का, मर्दों का दिल ना उड़ जाएगा लड़कियों से। मत करो इस तरह की चीज़ें। गुस्सा, हमें गुस्सा आ रहा है, खवातीन होते हुए हमें गुस्सा आ रहा है, तो सोचो उनको कितना गुस्सा आ रहा होगा, परेशान हो रहे होंगे वो। तो इसको थोड़ा सा इन चीज़ों पे वर्क कर लीजिए। और बस ताज बीबी के साथ जो किया ना, वो देख के तो बड़ा मज़ा आया मुझे, मज़ा आ गया, ठंडक पड़ गई।